आज हम लोग सीखेंगे नकल के लिए अकल जरूरी है। मेरे बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन में एक दूसरे का देखकर नकल करते हैं, लेकिन अकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर नकल करते हो तुम और अकल का इस्तेमाल नहीं करते हो तो फिर टीचर क्या करता है? पकड़ लेता है, आपका पर्चा छीन लेता है कि तुम नकल करके पास करना चाहते हो। नकल करने के लिए आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, आपके अंदर लियाकत होनी चाहिए, आपके अंदर स्किल होना चाहिए। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, आपके अंदर लियाकत नहीं है, आपके अंदर सलाहियत नहीं है, तो नकल करना भी आपके लिए उबाले जान बन जाएगा। नकल करना है तो अपने अंदर होशियारी पैदा करनी होगी, नकल करना है तो अपने अंदर चालाकी पैदा करनी होगी। नकल के लिए अकल बिल्कुल जरूरी है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने नकल के जरिया अपने नाम को रोशन किया, जिन्होंने नकल के जरिया अपनी शख्सियत को निखारा। ये नकल आसान काम नहीं है। माउंट एवरेस्ट पर बहुत सारे लोग चढ़े, अगर उनका नकल तुम करोगे तो तुम्हारे अंदर वो लियाकत पैदा करना होगा। तुम्हें पहाड़ पर चढ़ने के लिए अपने अंदर सलाहियत पैदा करनी होगी, तुम्हें पहाड़ पर छलांग लगाने के लिए अपने अंदर जिद्दोजहद पैदा करना होगा। तभी तुम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हो, तभी तुम उसकी चोटी चोटी को सैर कर, चोटी पर अपनी फतह का परचम लहरा सकते हो। ये नकल का कमाल है। बहुत सारे लोग नकल करते हैं। बेवकूफ नकल करेगा तो क्या होगा? उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। उसने देखा कि ये काम ऐसे हुआ, मैं भी ये काम कर सकता हूं। अगर वो ऐसा करेगा, सपोज दैट एक डॉक्टर है, उसने एक दवा लिखी कि भाई तुम बीमार हो और बीमार में ये दवा चलती है। एक बेवकूफ ने सुन लिया कि ये दवा तो बुखार में काम आती है, तो हम इस दवा से इलाज कर सकते हैं। वो बेवकूफ अपने घर में गया, उसकी बेटी की तबीयत खराब थी, उसकी बेटी को बुखार हुआ। उसने कहा कि अरे अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दुकान पर जाता हूं और बुखार की दवा लेकर आता हूं, इस बच्ची को खिला दो, ये बच्ची अभी ठीक हो जाएगी। वो गया दवा की दुकान पर, कहा कि भाई मुझे ये दवा दे दो। दुकानदार ने कहा कि ये दवा तुम्हें किसने प्रिस्क्राइब किया? कहा भैया मैं जानता हूं, आप इतना सवाल मत कीजिए, मुझे मालूम है कि ये दवा बुखार के लिए है, ये दवा मुझे दे दीजिए। दुकानदार बेचारा क्या करेगा? उसको पैसे लेने हैं, दवा बेचने हैं। उसने पैसा लिया और उस बेवकूफ को दवा दे दिया। वो बेवकूफ शख्स घर में आया, अपनी बीवी से कहा एक गिलास पानी लाओ। बच्ची को उसने पानी के जरिया दवा खिला दी। लेकिन क्या हुआ? मामला कुछ और था। वो दवा बच्ची को काम नहीं करेगा। जैसे ही उस बच्ची ने दवा को खाया, उसकी तबीयत और अलील हो गई, बिगड़ गई। आखिरकार उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जहां 500 खर्च होना था, वहां उसके 50,000 खर्च हो गए। ये बेवकूफी की अलामत है। तो इसीलिए कहा गया है कि नकल करने के लिए अकल की जरूरत पड़ती है। अगर आपके अंदर अकल नहीं है तो आप कभी भी नकल मत कीजिए। ये नकल करना आसान काम नहीं है।
नकल वही लोग करें जिनके अंदर सलाहियत है, नकल वही लोग करें जो जिनके अंदर ये इत्मीनान है कि मैं ये काम कर सकता हूं। नकल वही लोग करें जिनको अपने अंदर यकीन पैदा है कि मैं ये करूंगा तो ऐसा हो सकता है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब भी किसी का नकल कीजिए तो अकल का इस्तेमाल कीजिए। भाई, नकल करने से कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन जाएगा। अमिताभ बच्चन की तरह बाल रखोगे तो अमिताभ बच्चन नहीं कहलाओगे। शाहरुख खान की तरह बाल रखोगे और शाहरुख खान की तरह की किरण बोलोगे तो शाहरुख खान नहीं बन जाओगे। उनके अंदर की सलाहियत देखो, उनके अंदर की लियाकत देखो कि वो कैसे हैं, उन्होंने किस तरह जिद्दोजहद किया, किस तरह उन्होंने अपने को उस मुकाम तक पहुंचाया, उनके अंदर क्या क्या सलाहियतें मौजूद है। उन सलाहियतों की नकल करो, उन सलाहियतों की नकल करो, उनकी ज़हानत का नकल करो। ये नक्काली, बगैर अकल की नक्काली आपको तबाह व बर्बाद कर देगी। आप कभी भी किसी दूसरे का नकल मत कीजिए। आपकी शख्सियत प्योर शख्सियत है, आपकी सलाहियत है। अपनी सलाहियत पर भरोसा रखिए और यकीन रखिए कि आप जो करेंगे वो बेहतर करेंगे और आप जो करेंगे वो दूसरों से अच्छा करेंगे। बस मैं इतनी ही बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद।